आज की क्लास में हम सीखेंगे जेनर डायोड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं जेनर डायोड के बारे में। तो इसका सिंबल जो होता है इस टाइप का होता है और मैं इससे आगे अब बताता चलता हूँ। देखिए, जेनर डायोड का यूज रिवर्स बाइस एंड फॉरवर्ड बाइस दोनों में यूज होता है। तो जेनर डायोड का जो यूज होता है, अभी तक हमने जितना भी डायोड पढ़ा है उसको हमने फॉरवर्ड बाइस में ही पढ़ा है। लेकिन जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस दोनों में यूज होता है। लेकिन इसका डिजाइन जो हुआ है रिवर्स बाइस के लिए ही किया गया है। इसका जो स्पेशल डिजाइन किया गया है वो रिवर्स बाइस के लिए किया गया है। अगर इसका यूज हम फॉरवर्ड बाइस में करते हैं तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। तो अगर इसका यूज हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो ये अगर इसका यूज हम फॉरवर्ड बाइस में करेंगे तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। तो और आगे देखते हैं, जेनर डायोड का यूज अगर किसी डीसी सप्लाई को आउटपुट में फिक्स रखना हो या रेगुलेट करना हो तो उसके लिए जेनर डायोड का यूज होता है। तो जेनर डायोड का यूज अगर कोई डीसी सप्लाई आउटपुट में उसको फिक्स सप्लाई देना है या सप्लाई को रेगुलेट करना है तो उसके लिए जेनर डायोड का यूज होता है। तो आइए देखते हैं जेनर डायोड का यूज कैसे होता है, क्या है। तो आप देखेंगे ये जेनर डायोड है और इसमें ये कैथोड है, ये एनोड है। तो ये रिवर्स बाइस में यूज होता है जैसा कि हमने अभी आपको बताया। तो ये 5 वोल्ट का डायोड है। तो ये 5 वोल्ट का डायोड है। तो इसके इनपुट में अगर यहाँ पे इसको सप्लाई दिया जाएगा तो 1 से 5 वोल्ट तक की सप्लाई इसको दिया जाएगा। तो ये एनोड से पास नहीं करेगा, ये यहीं पे रोक लेगा। अगर इसमें यहाँ पे 7 वोल्ट की सप्लाई देगा तो 5 वोल्ट ये यहीं रोक लेगा, यहाँ पे 2 वोल्ट की सप्लाई देगा। आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी तो 5 वोल्ट ये यहाँ रोक के 5 वोल्ट आगे देगा। तो जेनर डायोड का यही काम होता है, जितना वोल्ट का रहेगा उतना वोल्ट को रोक के बाकी आगे सप्लाई देगा। फिर आगे देखते हैं कैसे होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आईसी लगी हुई है। तो आईसी पे अक्सर 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है या 3.5 वोल्ट ऐसे दी जाती है। तो मैं देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दिया जा रहा है और बीच में रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद इस जेनर डायोड को लगाया गया है। अगर यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई आईसी के पास चला जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस सप्लाई अधिक हो गया, 6 वोल्ट हो गया, 7 वोल्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, जो 1 से 2 वोल्ट है उसको ग्राउंड में ट्रांसफर कर देगा। तो इसको लगाने से ये फायदा होता है कि ये आईसी नहीं जलेगी और अगर वोल्टेज हाई हुआ तो ये शॉर्ट कर जाएगा और सप्लाई इधर नहीं इधर ही रोक लेगा। तो एक बार और इसको समझते हैं, शायद आपको समझ ना आया हो इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे जेनर डायोड लगा, पहले देखिए यहाँ से सप्लाई आई हुई है 5 वोल्ट, बीच में रजिस्टर लगा है और ये सप्लाई जा रहा है आईसी को। लेकिन उसके बीच में जेनर डायोड लगाया गया होता है कि अगर 5 वोल्ट से अधिक सप्लाई आ गई तो अगर 5 वोल्ट से अधिक सप्लाई आईसी पे जाएगी तो आईसी जल जाएगी। तो उसको इसके सेफ्टी के लिए यहाँ पे जेनर डायोड लगा होता है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह 8 वोल्ट 9 वोल्ट आया तो जो 5 वोल्ट के अलावा 4 वोल्ट होगा उसको ये ग्राउंड कर देगा। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ सॉलिड टाइप में, जेनर डायोड सॉलिड टाइप में कैसे होता है, रियल शेप। तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर का होता है। अभी मैं तीसरी में भी आपको दिखाऊंगा, ये रेड कलर का होता है और इसमें ये ब्लैक स्ट्रिप बना होता है और इसकी जो बॉडी होती है ग्लास की होती है, ग्लास बॉडी। और ये एनोड होता है, जिधर ये ब्लैक स्ट्रिप होता है इधर कैथोड होता है। तो अभी मैं आपको तीसरी में भी दिखाता हूँ। तो और आगे चलते हैं तो आप देखेंगे एसएमडी टाइप। तो एसएमडी टाइप में इस टाइप का आपका डायोड होता है। तो आप देखेंगे इस यहाँ भी ऐसे होता है, रेड में होता है, ये ब्लैक स्ट्रिप है और ये ग्लास ग्लास बॉडी है, एनोड कैथोड। और ये एक होता है असेंबली टाइप में ही, ये ब्लैक बॉडी में होता है और यहाँ पे डार्क ब्लैक लाइन होता है। तो इस तरह भी आप समझ जाएंगे।
तो आइए अब हम आपको पीसीबी में दिखाते हैं। तो आप पीसीबी में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये डायोड दिखाई देगा, रेड में है ये, और किनारे ब्लैक स्ट्रिप है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जेनर डायोड है। और जेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लगा हुआ आपको जेनर डायोड मिल जाएगा। इधर ब्लैक है यानी कैथोड है। तो हम मल्टीमीटर से एक बार चेक करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसकी भी टेस्टिंग सेम नॉर्मल डायोड की तरह ही होती है, वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। तो आइए हम एक बार मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को लेके इसको डायोड रेंज पे सेट करना है। तो मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करने के बाद लाइट ऑन किया और अब देखते हैं। तो आप देखेंगे हमने इधर ब्लैक और इधर रेड लगाया तो आपकी वैल्यू आ रहा है। तो देखिए ये रेड वाला जो है ये एनोड पे लगाया हमने, और ये जो ब्लैक स्ट्रिप है, और इससे पता चल जाता है ये कैथोड है। बाकी हम ऐसे चेक करके ही पता लगा सकते हैं। अब इसको चेंज करके देखते हैं। तो चेंज करने में भी हल्की फुल्की वैल्यू बता रहा है। तो इससे ये होता है, ये अगर इसकी रियल टेस्टिंग बाहर निकाल के होती है, ऐसे पैरेलल में यूज हो तो ये अगर बोर्ड में लगा होता है तो ये कुछ पॉइंट बताता है। इसकी रियल टेस्टिंग जो होती है वो पीसीबी से बाहर निकाल के होती है। तो आइए हम और चेक करते हैं और देखते हैं। तो आप देखेंगे कोई वैल्यू वैल्यू दिखा रहा है, ये बहुत अधिक वैल्यू दिखा रहा है। आपको मैंने बताया था 120 से 750 के बीच में होता है। तो ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। देखिए ये इसकी रियल वैल्यू है 593। तो आप जनरल डायोड की टेस्टिंग देख लिया। सेम ऐसे ही एसएमडी टाइप में जो होता है उसकी भी टेस्टिंग की जाती है। तो एसएमडी टाइप में भी टेस्टिंग ऐसे ही होती है। अभी उसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।